मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला पार्ट, जिसमें हमने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए, जिसमें आप सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या? जब किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो आपको नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना हो या वो डिवाइड वाला रेशियो जानना हो, इन सारी फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सारी चीजें आज हम अपने इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात क्या आती है, ये आपका पहला कोई कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोई कोऑर्डिनेट यहां कहीं है। आप इनको जब ज्वाइन करोगे तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, नेम देम एज ए एंड एज बी। अब इस पॉइंट का नाम है x1 y1। कोई भी आपने कोऑर्डिनेट का नाम दिया है तो x1 y1 आपने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने माने x2 y2। अब आप ध्यान से देखिए, नॉर्मली आपको इस लाइन पे ए बी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स दिख रहे होंगे, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हर पॉइंट, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की, चाहे इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ये जितने पॉइंट मैं मार्क करता जा रहा हूं ना बच्चों, ये सारे पॉइंट इस पूरी लाइन को दो डिफरेंट रेशियोज में कट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी रेशियो रिपीट नहीं होगा। 2:3 में यदि कोई पॉइंट इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो वो अकेला ऐसा पॉइंट होगा। याद है आपने 9th क्लास में एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। याद है, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा था वहां पर कि ये जो सी पॉइंट है, जो कि इसका मिड पॉइंट है, ये एक ही होगा। याद है, उसी पॉइंट को, उसी बात को हम एक्सटेंड करके बता रहे हैं कि ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन को अलग अलग रेशियोज में डिवाइड करते हैं, और वो स्पेसिफिक है, यूनिक है। एक भी पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा कोई भी दूसरा नया पॉइंट क्रिएट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जैसे हम बचपन में एक मिड पॉइंट की बात पढ़ते थे, वैसे आज हम हर रेशियो के लिए सेम बात पढ़ेंगे कि यहां पर कितनी भी बात आ जाए, आपके दो रेशियोज को, ये दो पॉइंट्स जो हैं ए और बी, ये पॉइंट इसको m/n में डिवाइड करता है, तो ऐसा एक ही यूनिक रेशियो है, एक ही यूनिक पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है। अब यदि आप दूसरे किसी पॉइंट की बात करते हैं तो ये m1/n1 रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना कि हर लाइन का एक पॉइंट एक यूनिक रेशियो रखता है उस दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करने के लिए। चलो आज हम सीखते हैं कि ये वाले जो पॉइंट है इनकी वैल्यू क्या होती है। तो चलो एक एक करके इसको डिटेल से जानते हैं। हम इसके डिटेलिंग पर, प्रूफ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आज तक प्रूफ नहीं पूछा जाता है कि आप प्रूफ करके बताओ कि इसका रेशियो यही आएगा, x1 y1, और ये हो गया है आपका x2 y2, और इसके बीच में कहीं ये पॉइंट है, इसको आपने a नाम दिया है, इसको आपने b नाम दिया है, ये कोई पॉइंट है c, और c जो पॉइंट है वो इस पूरे AB लाइन को m/n में डिवाइड करता है। किसमें? m/n में डिवाइड करता है। तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, जो कि x, y होने चाहिए, है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट का x और y, तो ये जो x y होने चाहिए, ये x y कैसे निकाले जाएंगे, आज हम यही सीखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं C का x कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, cx। ठीक है, तो cx निकालने के लिए ध्यान से देखो बच्चा, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे। और कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इधर वाले रेशियो को अपोजिट साइड के x वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, mx2। क्लियर? इसी तरीके से आपको इधर वाले n को, इधर साइड वाले रेशियो को अपोजिट साइड के x से मल्टीप्लाई कर देना है और आपस में दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा nx1, और अपॉन में आ जाएगा रेशियो का सम m+n।
तो ध्यान से देखो, हमने जो मिड पॉइंट था, मिड नॉट एग्जैक्टली मिड, मिड मतलब इन बिटवीन कहीं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, और एक्स कोऑर्डिनेट निकालते वक्त क्या ध्यान रखा कि हम रेशो, जो पॉइंट इस पूरी लाइन को जिस रेशो में डिवाइड करा, उस रेशो को लिखने के बाद उसको बड़े तरीके से इधर वाले रेशो को अपोजिट साइड के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, और फिर n को अपोजिट साइड के रेशो एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में m प्लस n कर दिया। इसी तरह से यदि हम सी वाई की बात करें, तो सी वाई निकालने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हमने x की बात करी थी, तो हमने ये चीज x के साथ करी थी। अब हम ये बात y के लिए करेंगे, तो y के साथ करेंगे। तो m को इस बार इधर के y से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा my2 प्लस ny1, और इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाता है। अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, बन गया कोऑर्डिनेट। तो आप ध्यान से देखिए, आपको इसको याद कर लेना है, और याद करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको लिखना आना चाहिए। बच्चा यदि रेशोज को सही तरीके से कर लेगा, सवाल में लिख लेगा और वो वैल्यूज सही से डाल देगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। बच्चा अक्सर टाइम कंफ्यूज हो जाता है, सर इसी को x1 क्यों मानूं, उसको x1 क्यों नहीं मानूं। तो इसीलिए मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब आप इसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे a, b और c, d, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आ गए हैं, और यहां पर इस पॉइंट के जो रेशो है वो आ गए हैं m/n। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरह से डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन में सबसे पहले। उसके बाद आप इस क्वेश्चन के डायग्राम के हिसाब से, यदि आप इस पॉइंट c के x और cy को निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, cx निकालने के लिए आपको करना होगा इस m को c से मल्टीप्लाई, m इंटू c प्लस n इंटू a। ध्यान से देखिए, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका समझना है कि आप यदि डायग्राम प्रॉपरली बना लेते हैं तो उसके बाद आपको सवाल में गड़बड़ नहीं होगी। रेशो लीजिए, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? इधर भी देखिए, सी वाई निकालने के लिए भी आपने क्या करना होगा, m को d से मल्टीप्लाई, तो m इंटू डी प्लस n इंटू बी अपॉन में m प्लस n, नीचे हमेशा रेशो का सम आएगा। देखो ध्यान से, तो अब यहां पर यदि वो x1 y1 के फॉर्मूले को रटने वाली बात में कंफ्यूजन हो, तो तरीका समझ लो, और तरीका जिस बच्चे ने समझ लिया उसको मैथ्स के सवालों में कभी दिक्कत नहीं आती है। तो इसके बाद से हमें तरीका याद होना चाहिए, और ये मैं आपको सवालों में अप्लाई करके दिखाऊंगा। पर इससे पहले कुछ और बेसिक बातें भी कर लेते हैं। ये बात समझ में आई गई? मान लो ये बात हो जाए कि ये दोनों पॉइंट्स, जो A है, ये B है, ये C है और ये D है, इसका ही मिड पॉइंट निकालना। ये जो पॉइंट है ना A, B, और इसके हिसाब से ये जो C है, ये C जो है इसको 1:1 में बांट रहा होता, तो C के कोऑर्डिनेट में CX में क्या होता और CY में क्या होता। वैसे तो आप कहोगे सर फॉर्मूला लगा देते, पर बच्चा यदि कोई चीज सिंप्लीफाइड हो रही है तो हम उसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड करके वैसे ही याद रख लेते हैं, तो थोड़ा और आसान हो जाएगी। तो किसी भी लाइन के मिड पॉइंट की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, CX इज इक्वल्स टू इसके x कोऑर्डिनेट को और इसके x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, a प्लस c/2, क्योंकि m और n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 1, तो नीचे 1 + 1 हो जाएगा 2, और जब इनको a को 1 से c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रह जाएगा। इसका मतलब यदि इसको समझा जाए, इस डायग्राम की जगह यदि हम ओरिजिनल डायग्राम से बात करें, तो ये हो जाता है x1 + x2/2, है ना? सिंपल। मिड पॉइंट का वैल्यू क्या होगी, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को चिपकाइए, प्लस कीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ऐसे ही cy मिड कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी y1 + y2/2, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बड़े इजीली, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस तरह से आप डायरेक्ट अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के। इस वक्त हम मिड पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। तो 2 फॉर्मूले हमें इस चैप्टर की इस पॉइंट पर हमें याद करने हैं, और ये फॉर्मूले हमें अप्लाई कर। चलो तो अब देखते हैं अप्लाई कर करके, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस
and this in ratio 3:2. तो सबसे पहला सवाल आ गया, x1 y1 x2 y2 mn पहचान लिया, सब कुछ तो पहचान लिया हमने, सवाल में सब कुछ दिया हुआ है। पहला काम डायग्राम बनाना। तो डायग्राम गलती ना करें, सबसे पहले डायग्राम बनाएं। ये रहा आपका डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया 6,3 -4,5, और यदि बच्चे ने गलती नहीं करी तो यहां पर मार्क कर देगा वो A, B, इस पॉइंट को C, और रेशो उसको वो कर देगा 3,2। बस बच्चा यही गलती मत करना कि आप रेशो गलत डाल दो। आपने A से स्टार्ट करा है, A इधर B इधर, तो रेशो भी तो इधर से स्टार्ट करोगे। ये गलती कभी मत कर देना कि आप गलत साइड से रेशो स्टार्ट कर दो। यदि आपने रेशो गलत साइड से स्टार्ट कर दी तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो रेशो में 3 इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, और इस तरीके से आप सवाल कीजिए और आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो क्या है। जैसा आपको सिखाया गया, यदि हम बात करें CX की, तो CX मैंने आपको बोला था इधर के 3 को उधर के 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × -4 है ना, प्लस इधर के 2 को इधर के 6 है, तो 2 × 6 अपॉन रेशोस का एडिशन 3 + 2 निकल गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 × 12 -12 +12 डिवाइड बाय 5, 0/5 = 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। 4 × 12 6 दूनी 12, तो दोनों जुड़ के 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो यहां पर 0 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, cy वही 3 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई, पांच दिया 15 प्लस 6/5, ये हो जाएगा 21/5। तो कोऑर्डिनेट क्या आया, 0,21/5। अब आप कहेंगे सर ये कोऑर्डिनेट बड़ा अजीब आया। तो बिल्कुल आ सकता है बेटा, क्योंकि दो लाइंस को ज्वाइन करने के बीच में डेसिमल वैल्यूज बहुत सारी होती है ना। तो कई लोग उनको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, कई डेसिमल्स में लिख देते हैं। तो यहाँ डेसिमल की जगह हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इनको चाहे तो पॉइंट फॉर्म में ला सकते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा अच्छा यही लगता है। तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सिंपल सवाल कैसे किया जाता है। यूज करते टाइम, इस फॉर्मूले को लिखते टाइम एक बात ध्यान रखें, सवाल को करते टाइम पहला डायग्राम जरूर बनाएं। दूसरा, आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए हो ना बच्चा, तो प्लीज कोशिश किया कीजिए कि इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला जरूर लिखें। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला। जितना आप फॉर्मूला लिखेंगे, जितना आप फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, उतना ज्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अरे वाह, थोड़ा सा अलग और अच्छा क्वेश्चन है। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the point this and this? अब ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये है आपकी लाइन जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और ये है 5, 6 और x एक्सिस इसको कट कर रहा है। मतलब यदि मैं प्लेन बनाता तो ये कुछ इस तरह से बन रहा होता और इस पॉइंट पर x एक्सिस कट कर रहा है। अब एग्जैक्टली यही कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जा रहा है तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्लियर। चलो एग्जैक्टली तो पॉइंट यहां भी नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। मैं सिर्फ एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। तो इस तरह से कट हो रहा है इस लाइन पर, ये A है आपका, ये B है और x एक्सिस इसको यहां पर इस C पॉइंट पर कट कर रहा है। अब उसने क्या बोला है कि x एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करा है। मतलब हमें रेशो नहीं दिया हुआ है, पर मेन दिक्कत यह है कि उसने x एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी तो नहीं दिया है। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे देता कि कहां किस पॉइंट पे कट हो रहा है तो हम रेशो निकाल लेते, पर उसने ये भी नहीं दिया। तो अब हमें चलानी होगा अपना थोड़ा सा दिमाग। तो ध्यान से देखो बच्चा, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट में लिखने की कोशिश करता हूं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी हो, मुझे इतना पता है कि इसका y0 होगा। x तो मैं cx डाल देता हूं। तो इसका जो cx हमें निकालना है, इसकी बात हम निकालने की कोशिश करते हैं। और y कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है, हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट जो होता है x एक्सिस पर वो क्या होता है 0। तो इतना तो हमें फिक्स है। चलो आप क्या करते हैं, चलो
तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बना लेते हैं इजी वाला, ताकि हम समझ सकें। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। अब ऐसा कर लेते हैं कि ये है 2,3 2,-3 सॉरी, और ये है हमारा 5,6 और एक्स एक्सिस इसको सी पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। क्लियर? चलो, तो अब हमें यहाँ पर ये सारी चीजें पता है। रेशो आप मान लीजिए m/n और सवाल को वैसे ही जमाइए जैसा आपने सीखा है। क्लियर? इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, जैसा आपने सीखा है वैसा ही इसको जमाइए। चलिए, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला CY इज इक्वल्स टू, अच्छा अब आप कहोगे सर CY क्यों पहले निकाल रहे हो? तो ध्यान से देखो, CX तो हमें पता ही नहीं। यदि हम कोशिश करने चले भी जाएं तो वहां पर तो हमारे पास वेरिएबल ही वेरिएबल हो जाएंगे, M भी हो जाएगा, N भी हो जाएगा, X भी हो जाएगा। तो पहले हम MN को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम पहले इस जीरो की मदद से, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट की मदद से हम M और N को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। चलो, तो CY का जो फॉर्मूला होगा वो क्या कहता है कि M को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, M into 6 प्लस N को -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, N into -3 अपॉन में M प्लस N। और इस केस में CY की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो M 6M - 3N अपॉन में M प्लस N। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो M प्लस N इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो 0, तो 6M - 3N। और सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 6M = 3N हो जाएगा। और यहां से आपका रेशो निकल के आ जाएगा क्या? आप M के अपॉन में N को ले आइए, M अपॉन N, ठीक है। N इधर आ गया, 6 उधर चला जाएगा, तो 3/6 कटिंग हो सकती है, तो 1/2। तो M/N की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1/2। यहां से आकर x एक्सिस का हमें सबसे पहले वो पॉइंट पता लगा जिस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि C पॉइंट जो है इस लाइन को 1/2 में डिवाइड कर रहा है। और अब जब आपको 1/2 के बारे में पता लग गया है तो अब आप इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास M और N की वैल्यू आ गई है। चलो, तो यहां पर वो वैल्यू निकालने चलते हैं। तो देखो, 2, -3 5,6, ये पॉइंट C, ये A रहा, ये B रहा, और इसका जो C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे, जबकि रेशो अभी हमें पता लग चुका है 1,2। तो यदि हम CX की बात करें तो CX क्या है बच्चों? हमारा 1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 2 से, और अपॉन में हम करेंगे 1 + 2। तो 5 + 4/3 which is equals to 9/3 and coordinate becomes 3। तो CX जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमारा कितना निकल के आ गया? 3। तो यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें x एक्सिस पर तो C कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 3,0, और ये जो है रेशो में डिवाइड कर रहा होगा M/N की वैल्यू यदि हम बात करें इस पूरे सवाल में तो आएगी 1/2। क्लियर? यही आ रही थी 1/2, तो यही चीज हमने यहाँ रख दी। तो ये दो चीजें हमें जानकारी चाहिए थी और ये दोनों क्वेश्चंस की जानकारी हमने निकाल ली। तो ध्यान रखना, सवाल में कई बार ऐसा होगा कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स आपके लिए गायब हो जाएंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल्स आपको निकालने होंगे, और इन सबको निकालने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले जो बेसिक जानकारी, छोटी छोटी बारीक डिटेल्स आपको पता है वो यूज कीजिए। देखिए ध्यान से, यदि आपको ये बात याद नहीं होती कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो आप इस सवाल को ना तो स्टार्ट कर पाते ना आप इसको एंड कर पाते। तो बेसिक छोटी जानकारियां ही हमारे इन सवालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल आया है, सेमी ऑलमोस्ट डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस divides the line segment this। तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया पिछली बार x एक्सिस था, इस बार ये लाइन है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कट कर रही है और आपको बताना है कि वो किस रेशो में कट कर रही है। वही तो पूछा ना, डिटरमाइन द रेशो।
तो अब क्या करेंगे, वही कुछ नहीं, रफ डायग्राम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट है हमारे 1,3, दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 2,7। मान लेते हैं कि रेशियो जो है जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये पॉइंट हो गया C, ये है A, ये है B, रेशियो है M/N, और C की जो बात हम कर रहे हैं तो C ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 3x + y -9 = 0। क्लियर? तो ये हमारी लाइन हो गई है। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एक एक करके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। सबसे पहले हम cx की बात करते हैं। cx निकालने जाएंगे तो वापस से देखिए cx कैसे निकलेगा हमारा, ये m इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m × 2 + n × 1, n × 1 अपॉन m + n। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2m + n अपॉन m + n। ठीक है, इस तरह से आपने cx निकाला है। अब आप cy निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। तो m को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 × m + n × 3 अपॉन में m + n। सिंप्लीफाई कीजिए इसको भी तो cy की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 7m + 3n अपॉन m + n। तो यहां पर आकर आपका आधा सवाल हो जाता है कि आपने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को m और n की फॉर्म में निकाल लिया है। अब क्या बचता है बच्चों? अब बचता है क्या ये C पॉइंट इस लाइन पर भी एग्जिस्ट कर रहा है? ध्यान से देखिए, क्या ये C पॉइंट जो AB लाइन को कट कर रहा है वो आपकी इस कटिंग लाइंस 3x + y - 9 पर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट इसी के तो हैं, तो इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, है ना? तो जब वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे तो यही बात हम दिमाग में रखते हैं और डाल देते हैं उसके अंदर। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, इन लाइन इक्वेशन क्या है, 3x + y - 9 = 0, है ना? इसमें कौन कौन से पॉइंट है हमारे? पॉइंट देखिए क्या पुट करना है हमें, 2m + n अपॉन m + n और 7m + 3n अपॉन m + n। 2m + n अपॉन m + n, 7m + 3n अपॉन m + n। ये पूरा कोऑर्डिनेट इस लाइन में पुट कर दीजिए। चलिए, तो ये x है, ये y है, पुट करते जाइए। 3 मल्टीप्लाई विद 2m + n अपॉन में m + n प्लस 7m + 3n अपॉन m + n -9, 6m + 3n प्लस 7m + 3n अब पूरे का ले लीजिए एलसीएम, तो यह हो जाएगा अब आप क्या करेंगे, इस m + n को इधर 0 में भेज देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो चलिए यहां कर देते हैं इसको, क्या बचता है देखते हैं। 6m + 7m कितना हो जाएगा, 13m, ठीक है। और 3n + 3n ये हो जाएगा 6n। इसी के साथ इसको ब्रैकेट से खोलिए तो -9m - 9n, ठीक है। ये पूरा 0 में जा चुका है तो राइट साइड पे सिर्फ 0 बचेगा। 13 में से 9 गया तो 4m और 6n में से 3n गया तो -3n। 0m/n का यदि आप रेशियो निकालें m/n तो ये आ जाएगा आपका
3/4। देख लीजिए कैसे करा, पहले 3n को उधर भेजा, फिर n को इधर लिया m के नीचे तो m/n, और इस 4 को उधर भेज दिया तो 3/4। यहां पर रेशो निकल के आया है और आपने देखा कितनी मेहनत लगी। पहले हमने कोऑर्डिनेट निकाले, फिर ये दिमाग चलाया कि वो कोऑर्डिनेट उस लाइन पर भी होगा तो उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और जब वो ने दोनों चीजों को पुट करा तो ये कैलकुलेशन जाएगी और यहाँ आके आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यकीन मानो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको फ्री मार्क्स देंगे। एक फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी चलेगी, कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ही ध्यान रखना, ये बोनस मार्क्स है हर उस बच्चे के लिए जिसको लगता है कि उसको 10th बोर्ड में थोड़ी ज्यादा परेशानी आ रही है, वो पास होने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। आगे भी हम ऐसे चैप्टर लेकर आएंगे, बट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो चैप्टर है जो आपको बहुत आराम से पास करवाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले और आपका कम से भी कम 3 से 4 नंबर पक्के। क्लियर? 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस चैप्टर के, और जब भी आएंगे आपको बोनस दिला जाएंगे। तो बेसिक ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए और आप अपने सवाल करते रहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखें, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइड बाय दिस। अब ये बहुत इजी है, मैं सवाल नहीं करवाने वाला। क्या कह रहा है? -3, 10 और इधर का 6, -8, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को ये पॉइंट -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो m रेशियो n में डिवाइड करता है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, a है आपके पास, b है और c के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो -1 रखिए और m और n के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो सॉल्व कीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। जब रेशियो निकल के आए तो अगली बार 6 रखिए और सॉल्व कीजिए उन्हीं रेशियोज के साथ और देखिए कि क्या आपका LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। तो बहुत इजी सवाल है। इस सवाल में आपको वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, अरे वाह। If A and B are this and this respectively, find the coordinate of P such that। ये इसमें पता है, ये वाली जो बात लिखी हुई है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ था, AP जो है is equals to 3/7 AB। ठीक है, पहली बात तो ये ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, नाउ अब इस पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है भी यही कि इस पूरे सवाल में रेशियो नहीं दिया गया है। बाकी तो इस सवाल में कुछ बचा ही कहाँ है। आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, P के बारे में बता दिया गया है कि भैया P इस तरह से करता है लाइव है, तो मतलब बेसिकली यहां से आपको रेशियो निकालना है। तो इस सवाल का जो मेजर पार्ट है वो है इसका रेशियो निकालना। तो चलो रेशियो निकाल लेते। उसने कहा है AP जो है वो 3/7 AB है। सर ये क्या चक्कर है? तो ध्यान से देखो, इसके लिए इसका बनाते हैं डायग्राम। तो दिस इज योर A, दिस इज योर P और बीच में कहीं है P, और P कुछ इस तरह से है कि ये जो है ये 3 पार्ट है, टोटल 7 पार्ट। वैसे तो मुझे लगता है कि बच्चे देखते ही समझ जाएंगे कि यहां पर जो रेशो है इसका यदि 3 है तो इसका 4 आना चाहिए। पर जो बात आपको देख के पता लग रही है वो चीज आपको कॉपी में करनी भी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस 4 को निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से देखो, आप इस लाइन को सॉल्व करने बैठेंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से करवाता हूं कि कैसे करते हैं। तो देखो, आपको दिया हुआ है कि AP जो है वो 3/7 टाइम्स ऑफ AB है। यस और नो? अब आप क्या करें, पहले तो इस 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो 7 AP इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ AB। अब आप एक बात ध्यान से देखो, आप इस AB को क्या लिख सकते हो? AP प्लस PB। AP प्लस PB। ध्यान से देखो, 3AP इधर आ जाएगा तो 4AP इसका 3PB डिवाइड करो AP अपॉन PB 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। ये आने के बाद ध्यान से देखो, AP अपॉन PB जो है वो 3/4 में आ गया।
रेशो पता लगने के बाद कोऑर्डिनेट दिए हुए सवाल आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि आपने यदि प्रैक्टिस नहीं करी तो ये सवाल पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको एक जो बात सीखनी है वो यही है कि आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हर उस सवाल की जो आप पहली बार देख रहे हैं या आपको आता है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप उस सवाल के साथ बने रहेंगे, अदरवाइज किसी पॉइंट पर आप उस सवाल की छोटी सी भी लाइन या छोटी सी ट्रिक भूल गए तो पूरा सवाल चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the coordinates of the point which divides the line segment this into 4 equal parts। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसमें सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको एक लाइन को, तो ऐसा कुछ खास नहीं आता है। बट मेन क्या है कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते टाइम कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेशो क्या मानना है। -2,2 पूरा माइनस, और यहां पर है 2,8, और आपको इस लाइन के 4 हिस्से करने हैं, ए बी। 4 हिस्से करने का मतलब हुआ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। अभी 4 बराबर दिख नहीं रहे पर 4 बराबर ही है कि चारों के जो रेशो है ये 1 1 1 1 ही है। अब यहां से जो बात आती है वो ये आती है कि सर सी डी और ई एक साथ निकालने हैं ना। हाँ बिल्कुल निकालने एक साथ है। तो कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे आपने पहले निकाला था, पहले सी निकालना है, फिर डी निकालना है, फिर ई निकालना है। एक बार में आपके दिमाग में कितने कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए? 1। बच्चा इस सवाल में डर इसलिए जाता है कि सर सी डी ई एक साथ कैसे निकालेंगे। नहीं निकलते। सी डी निकालने का तरीका है, एक बार में आपको एक पॉइंट निकालना है। पहले आप सी के बारे में बात कीजिए और डी और ई को दिमाग से भुला दीजिए। तो ये डी पॉइंट इस वक्त यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता और ई पॉइंट भी नहीं करता, और इसलिए इस वक्त जो ये रेशियोज हैं ये कुछ इस तरह से हट जाएंगे, और कंबाइंडली इन तीनों रेशियोज की जगह मैं यहाँ 1 1 की जगह 1 1 और 1 की जगह डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 3। तो एक्चुअली सी पॉइंट के लिए मेरा जो रेशियो है वो 1:3 है। तो क्या अब आप सी निकाल सकते हैं बड़े आराम से? हाँ है ना? सी के लिए रेशियो समझ में आया ना बच्चा? क्या करना है, 1 यहाँ पार्ट है और 3 पार्ट्स यहाँ है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो आप सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, CX और फिर CY। इसके बाद अब आप सी निकाल चुके हैं तो सी को मिटाना पड़ेगा और आप नया पॉइंट मानेंगे डी। अब आप जब डी को बात कर रहे होंगे तो डी के लिए क्या होगा ना बच्चा, डी के लिए रेशियो बदल जाएंगे, क्योंकि इस डी के हिसाब से एक रेशियो यहाँ है, एक रेशियो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो अब ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर डी पॉइंट के हिसाब से 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, तो इसका रेशियो आगे 2 होगा और पीछे भी 2 हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है ना? इसके लिए रेशियो क्या मानना लेंगे अब अपन कि इसके जो आगे का रेशियो है वो भी 2 है और पीछे का रेशियो भी 2 है। और जब आप रेशियो को 2/2 रखेंगे, 2/2 रखेंगे तो कट के कितना जाएगा 1:1। मतलब डी इस वक्त इस लाइन का मिड पॉइंट भी है, तो हम इसका डायरेक्ट मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? 1:1 रख के या 2:2 रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। जब आप डी निकाल लेंगे तो फिर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट निकालने थे और हमने डी भी निकाल लिया। अब हमारा बचता है हमारा ई कोऑर्डिनेट। ई कोऑर्डिनेट की जब हम बात करने जाएंगे तो ध्यान से देखो, ई के पहले 3 हिस्से आ गए और ई के बाद एक हिस्सा रह गया, 1 1 1 और यहाँ 1। तो एक्चुअली यहाँ तो एक ही 1 रहा पर यहाँ के तीनों 1 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा ई के लिए 3:1। तो ध्यान से देखो, सी के लिए रेशियो होगा 1:3, टी के लिए रेशियो होगा 1:1, या फिर आप 2:2 भी बात कर सकते हो जिन बच्चों को 1:1 समझ में नहीं आता हो। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। और इसके बाद जब हम बात करेंगे ई की, तो ई के लिए रेशियो आ जाएगा 3:1। इससे मेरी स्टार्टिंग में बोली गई एक बात और क्लियर हो जाती है कि किसी भी लाइन का किसी भी रेशियो में डिवाइड करने का एक ही पॉइंट पॉसिबल है। देख लो, पहले 1:3 था, लास्ट में 3:1 आ गया, तो कोऑर्डिनेट जो रेशियोज हैं वो बदल गए हैं। तो रेशियो कभी फिक्स नहीं रहेंगे, रेशियोज जो है वो पॉइंट वाइज बदलते चले जाएंगे।
क्लियर, बात समझ में आई? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बेसिक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको आएगा नहीं, और फिर भी नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम आपको उनके सॉल्यूशन बता देंगे। ये है आपका एक्स्ट्रा होमवर्क जिसमें मैंने अक्सर क्वेश्चंस वो डाल दिए हैं जो आपने सीखे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जो कि आपको दिमाग चलाने पड़ेंगे। क्लियर? तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं, हालांकि जैसे देखो ये डिवाइड बाय एक्स एक्सिस ये हम कर चुके हैं, फाइंड द एक्स वाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया ना, यकीन मानो उनके दिमाग के बहुत सारे हिस्से खुल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल्स है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। बस आपको इतना सा दिमाग चलाना है और आपका आंसर आने लग जाएगा। लास्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं है, डायमीटर है सर्कल का। बेसिक यदि आप डायग्राम बना लेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि रेशोज दिए हैं कि नहीं दिए। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, पिछली बार एक्स एक्सिस की बात थी, इस बार वाई एक्सिस की बात कर रहा है आपसे, तो वाई एक्सिस आप कर सकते हैं। वाई एक्सिस के लिए क्या कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 0, तो यहां पर भी आपको पता है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इससे कौन सा बड़ी बात है। तो आपके पास ये 4 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, आप ये 4 क्वेश्चंस को कीजिए और अपने बेसिक को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। यदि आपने इनको पढ़ लिया तो आपको बेसिकली इस चैप्टर के अब किसी क्वेश्चन में कोई बड़ा मेजर डाउट नहीं रहेगा। छोटे मोटे आ सकते हैं बच्चों, बट यकीन मानिए यदि आप साथ बने हुए हैं हमारे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उनका जवाब भी दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू।